अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं और बार बार यह महसूस होता है कि मार्केट आपको हर बार गलत साबित कर देता है, तो आज की यह बात आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि कड़वा सच यह है कि ज़्यादातर ट्रेडर्स मार्केट से नहीं हारते, वे खुद से हारते हैं। मार्केट सिर्फ एक मिरर है जो आपके माइंडसेट, आपके डिसीजन और आपके इमोशनल कंट्रोल की सच्चाई दिखाता है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम चार्ट को दोष देते हैं, न्यूज़ को दोष देते हैं, ऑपरेटर्स को दोष देते हैं, वोलेटिलिटी को दोष देते हैं। बस खुद को छोड़कर हर चीज़ जिम्मेदार लगती है। जब आप ट्रेड लेते हैं, आपको लगता है कि आपने लॉजिक से एंट्री ली है। आपको लगता है कि आपने टेक्निकल एनालिसिस किया, सपोर्ट रेसिस्टेंस देखा, इंडिकेटर कंफर्मेशन लिया। लेकिन असल सवाल यह है कि उस समय आपका माइंड किस स्टेट में था? क्या आप शांत थे या पिछला लॉस आपके दिमाग में घूम रहा था? क्या आप प्लान फॉलो कर रहे थे या पिछला प्रॉफिट देखकर ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे? यहीं से असली कहानी शुरू होती है। ट्रेडिंग में स्क्रीन पर जो चल रहा है, उससे ज्यादा खतरनाक वह है जो आपके अंदर चल रहा है। डर, लालच, जल्दी पैसा कमाने की इच्छा, लॉस रिकवर करने की बेचैनी और फोमो, ये सब आपके डिसीजन को धीरे धीरे हाईजैक कर लेते हैं। आप सोचते हैं कि आप ट्रेड ले रहे हैं, लेकिन असल में आपकी इमोशंस ट्रेड ले रही होती हैं। और जब रिजल्ट खराब आता है तो सेल्फ कॉन्फिडेंस टूटता है। आप कहते हैं मुझसे नहीं होगा, मेरे हाथ से हमेशा गलत हो जाता है, मैं मार्केट समझ ही नहीं पा रहा। यही वह पल है जहां सेल्फ ट्रस्ट दरकना शुरू होता है। समझिए, मार्केट का काम है मूव करना। ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, फेक ब्रेकआउट देगा, स्टॉप लॉस हिट करेगा, फिर आपके डायरेक्शन में भागेगा। यह उसका नेचर है। लेकिन आपका नेचर क्या है? क्या हर लॉस के बाद आप रूल्स तोड़ते हैं? क्या हर प्रॉफिट के बाद आप रिस्क बढ़ा देते हैं? क्या आप सही होने की जिद में स्टॉप लॉस हटाते हैं? अगर हाँ, तो प्रॉब्लम मार्केट नहीं, आपका बिहेवियर पैटर्न है। सबसे बड़ा भ्रम यह है कि ट्रेडिंग एक नॉलेज गेम है। लोग सोचते हैं कि और स्ट्रेटेजी सीख लेंगे और इंडिकेटर जोड़ लेंगे तो प्रॉफिट शुरू हो जाएगा। लेकिन सच यह है कि ट्रेडिंग एक बिहेवियर गेम है। आपको पता है स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, फिर भी नहीं लगाते। आपको पता है ओवर ट्रेडिंग गलत है, फिर भी करते हैं। आपको पता है प्लान से बाहर ट्रेड नहीं लेना चाहिए, फिर भी लेते हैं। इसका मतलब नॉलेज की कमी नहीं, सेल्फ कंट्रोल की कमी है। यहीं से एक और बड़ी चीज आती है, ईगो। हर ट्रेडर अंदर से चाहता है कि वह सही साबित हो। जब ट्रेड गलत जाता है, वह उसे बंद करने के बजाय होल्ड करता है, क्योंकि उसे लॉस नहीं, गलत साबित होना ज्यादा दर्द देता है। लेकिन मार्केट को आपकी इमोशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह आपकी फीलिंग्स देखकर दिशा नहीं बदलता। आप जितना उससे लड़ते हैं, वह उतना आपको सिखाता है कि कंट्रोल आपके पास नहीं है। सेल्फ ट्रस्ट का मतलब यह नहीं कि मैं जो भी करूंगा सही होगा। यह डेंजरस सोच है। असली सेल्फ ट्रस्ट यह है कि मैं अपने रूल्स फॉलो करूंगा, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो। यह फोकस को रिजल्ट से हटाकर प्रोसेस पर लाता है। जब तक आपका फोकस सिर्फ प्रॉफिट पर है, हर लॉस आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस पर अटैक करेगा। लेकिन जब फोकस प्रोसेस पर आता है, तब लॉस भी फीडबैक बन जाता है, अटैक नहीं। तो शुरुआत यहीं से होती है। आपको मानना पड़ेगा कि आपकी सबसे बड़ी लड़ाई चार्ट पर नहीं, आपके माइंड के अंदर चल रही है। मार्केट आपको नहीं हराता, आपकी अधीरता हराती है। मार्केट आपको नहीं गिराता, आपका डर आपको जल्दी बाहर निकाल देता है। मार्केट आपका पैसा नहीं लेता, आपका अनडिसिप्लिन उसे दे देता है। जब यह रियलाइजेशन आता है, तब आप दूसरों को दोष देना बंद करते हैं और खुद को ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं। और यहीं से असली चेंज की शुरुआत होती है, क्योंकि अब आप दुश्मन को पहचान चुके हैं। वह बाहर नहीं, अंदर बैठा है। यही समझ आगे की पूरी जर्नी की नींव बनने वाली है। अब जब यह साफ हो चुका है कि असली लड़ाई मार्केट से नहीं, अपने माइंड से है, तो अगला सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या होता है कि एक ट्रेडर धीरे धीरे खुद पर से भरोसा खो देता है। शुरुआत में वह कॉन्फिडेंट होता है, सीखता है, चार्ट समझता है, सेटअप पहचानता है। लेकिन कुछ समय बाद वही इंसान कंफ्यूज, डरा हुआ और सेल्फ डाउट से भरा क्यों हो जाता है? इसका जवाब एक साइकोलॉजिकल लूप में छिपा है, जिसमें ज्यादातर ट्रेडर्स बिना समझे फंस जाते हैं। यह लूप बहुत सूक्ष्म तरीके से शुरू होता है। मान लीजिए आपने ट्रेडिंग सीखना शुरू किया, कुछ सेटअप काम कर गए, 2-4 अच्छे प्रॉफिट मिल गए। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा, आपको लगा कि अब गेम समझ में आ गया। यहीं पहली दरार पड़ती है। जैसे ही कॉन्फिडेंस बढ़ता है, डिसिप्लिन ढीला पड़ने लगता है। आप सोचते हैं
अब थोड़ा फ्लेक्सिबल हो सकते हैं। आप स्टॉप लॉस थोड़ा दूर कर देते हैं, एंट्री थोड़ा जल्दी ले लेते हैं, या बिना क्लियर सेटअप के भी ट्रेड ले लेते हैं। फिर आता है बड़ा लॉस, और यह लॉस सिर्फ पैसे का नहीं होता, यह आपके माइंड पर सीधा अटैक करता है। आप सोचते, यह मैं तो समझ रहा था मुझे आता है, फिर यह कैसे हो गया। यहाँ से गिल्ट शुरू होता है। आप चार्ट कम देखते हैं, अपने डिसीजन को बार बार रिप्ले करते हैं। काश यहाँ एग्जिट कर लेता, काश ट्रेड लिया ही नहीं होता। ये काश वाला माइंडसेट आपको प्रेजेंट से हटाकर पास्ट में फंसा देता है। अगले स्टेप में आता है डर। अब जब नया सेटअप बनता है, आपका माइंड कहता है पिछली बार भी ऐसा ही दिख रहा था और लॉस हुआ था। आप ट्रिगर हो जाते हैं, या तो ट्रेड स्किप कर देते हैं, या बहुत छोटा साइज लेते हैं, या एंट्री के बाद थोड़ा सा प्रॉफिट आते ही बाहर निकल जाते हैं। फिर वही ट्रेड आपके ओरिजिनल टारगेट तक चला जाता है। अब दर्द दोगुना हो जाता है। पहले लॉस का दर्द, अब मिस्ड प्रॉफिट का दर्द, और यह दर्द सेल्फ ट्रस्ट को और कमजोर करता है। यहाँ एक खतरनाक चीज होती है, आउटकम बेस्ट सेल्फ अजमेंट। आप खुद को रिजल्ट से जज करने लगते हैं। प्रॉफिट आया तो मैं अच्छा ट्रेडर, लॉस आया तो मैं बेकार। लेकिन ट्रेडिंग प्रोबेबिलिटी का गेम है, सर्टेनिटी का नहीं। एक परफेक्ट सेटअप भी लॉस दे सकता है, और एक खराब एंट्री भी कभी कभी प्रॉफिट दे सकती है। अगर आप हर रिजल्ट को अपनी पर्सनल वैल्यू से जोड़ देंगे, तो आपका माइंड कभी स्टेबल नहीं रह पाएगा। फिर आता है स्ट्रेटेजी हॉपिंग। सेल्फ डाउट बढ़ता है तो आप सोचते हैं शायद मेरी स्ट्रेटेजी ही गलत है। आप नया इंडिकेटर जोड़ते हैं, नया सिस्टम सीखते हैं, टाइम फ्रेम बदलते हैं। कुछ दिन फिर ठीक चलता है, फिर वही लूप दोबारा। असल समस्या स्ट्रेटेजी नहीं थी, आपका इमोशनल रिएक्शन था, लेकिन आप बाहर समाधान ढूंढ रहे थे। इस पूरे साइकिल में एक और फैक्टर आग में घी डालता है, एक्सटर्नल नॉइज। सोशल मीडिया पर दूसरों के प्रॉफिट स्क्रीनशॉट, आज 1 लाख बनाया, सिर्फ एक ट्रेड में बड़ा गेन। आप अपनी रियल जर्नी की तुलना दूसरों की हाईलाइट क्लिप्स से करने लगते हैं। इससे इनसिक्योरिटी बढ़ती है। आप सोचते हैं कि सब आगे निकल गए, मैं पीछे रह गया। यह सोच आपको और ज्यादा प्रेशर में ट्रेड करवाती है, और प्रेशर में लिया गया ट्रेड अक्सर रैशनल नहीं, इमोशनल होता है। धीरे धीरे आपका माइंड हर ट्रेड से पहले सवाल करने लगता है, क्या मैं सही कर रहा हूं? यह सवाल अच्छा लगता है, लेकिन जब यह ओवरथिंकिंग बन जाता है, तब यह पैरालिसिस पैदा करता है। आप ट्रिगर दबाने से डरते हैं, या गलत जगह ट्रिगर दबा देते हैं। यही वह स्टेट है जहां सेल्फ ट्रस्ट लगभग टूट चुका होता है। इस लूप को तोड़ने की पहली शर्त है इसे पहचानना। यह समझना कि प्रॉब्लम मार्केट की मूवमेंट नहीं, आपके हर मूवमेंट पर आपका इमोशनल रिएक्शन है। जब आप यह देखना शुरू कर देते हैं कि मैं लॉस के बाद ऐसा बिहेव करता हूं, प्रॉफिट के बाद ऐसा, तब आप पहली बार ऑटोमेटिक रिएक्शन से बाहर निकलते हैं। यहीं से कंट्रोल वापस आना शुरू होता है, और जब कंट्रोल वापस आता है, तभी सेल्फ ट्रस्ट फिर से बनना शुरू होता है, लेकिन इस बार ब्लाइंड नहीं, अवेयरनेस पर आधारित। यही अगला स्टेप तय करेगा कि आप इमोशनल ट्रेडर बने रहेंगे या प्रोसेस ओरिएंटेड प्रोफेशनल की दिशा में बढ़ेंगे। अब तक आपने यह समझ लिया कि असली समस्या मार्केट नहीं, आपका माइंड है, और यह भी कि एक साइकोलॉजिकल लूप धीरे धीरे सेल्फ ट्रस्ट को तोड़ देता है। तो अगला सवाल सीधा है, अगर भरोसा टूटा है तो उसे वापस कैसे बनाया जाए? यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण शिफ्ट समझनी पड़ेगी। सेल्फ ट्रस्ट मैं बहुत अच्छा हूँ सोचने से नहीं बनता। सेल्फ ट्रस्ट मेरा प्रोसेस क्लियर है जानने से बनता है। ज्यादातर ट्रेडर्स खुद पर भरोसा करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास खुद को भरोसा दिलाने लायक स्ट्रक्चर ही नहीं होता। हर दिन नया सेटअप, नया टाइम फ्रेम, नया इंडिकेटर। ऐसे में माइंड कंफ्यूज रहता है, और कंफ्यूज माइंड कभी भी स्टेबल डिसीजन नहीं ले सकता। इसलिए सेल्फ ट्रस्ट का पहला पिलर है क्लियर ट्रेडिंग सिस्टम। आपको यह पहले से तय होना चाहिए कि आप किस टाइप का मार्केट ट्रेड करते हैं, ट्रेंडिंग या रेंजिंग। आपका एंट्री ट्रिगर क्या है, स्टॉप लॉस कहाँ लगेगा, एग्जिट किस कंडीशन में होगी। जब ये चीज़ें पहले से डिफाइंड होती हैं, तब ट्रेड लेते समय सोच कम और एक्सिक्यूशन ज़्यादा होता है। समझिए, जब आप लाइव मार्केट में डिसीजन ले रहे होते हैं, तब आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स नहीं, आपका इमोशनल ब्रेन ज़्यादा एक्टिव होता है। इसलिए उस समय फ्रीस्टाइल ट्रेडिंग करना, खुद को इमोशन के हवाले करना है। लेकिन जब सिस्टम पहले से लिखा हुआ है, तब आप सोच नहीं रहे, आप फॉलो कर रहे हैं। यह फ़र्क बहुत बड़ा है। यही फ़र्क एमेच्योर और प्रोफेशनल में होता है। दूसरा पिलर है रिस्क मैनेजमेंट।
सेल्फ ट्रस्ट तब सबसे ज्यादा टूटता है जब एक ट्रेड आपके अकाउंट को हिला देता है, क्योंकि उस एक लॉस के बाद आप सर्वाइवल मोड में चले जाते हैं। आपका फोकस प्रॉफिट से हटकर पैसा बचाना हो जाता है। उस स्टेट में कोई भी क्लियर डिसीजन नहीं ले सकता। लेकिन अगर हर ट्रेड में आपका रिस्क छोटा और कंट्रोल्ड है तो लॉस इमोशनल शॉक नहीं देता। आप अगला ट्रेड नॉर्मल माइंड से ले पाते हैं। रिस्क छोटा रखने का मतलब यह नहीं कि आप डरपोक हैं, इसका मतलब है कि आप प्रोफेशनल हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर पहले सर्वाइवल सोचता है, फिर ग्रोथ। जब आपका माइंड जानता है कि एक ट्रेड मुझे खत्म नहीं कर सकता, तब अंदर से एक स्टेबिलिटी आती है। वही स्टेबिलिटी सेल्फ कॉन्फिडेंस को रिजल्ट से अलग करके प्रोसेस से जोड़ती है। तीसरा और सबसे अंडररेटेड टूल है ट्रेडिंग जर्नल। ज्यादातर लोग जर्नल को बोरिंग काम समझते हैं, लेकिन यही आपका माइंड मिरर है। यहाँ आप सिर्फ एंट्री और एग्जिट नहीं लिखते, आप अपना बिहेवियर लिखते हैं। मैंने यह ट्रेड क्यों लिया? क्या मैं प्लान फॉलो कर रहा था या इमोशन में था? लॉस के बाद मेरा माइंड कैसा था? कुछ हफ्तों बाद आपको पैटर्न दिखने लगते हैं। शायद आप हर सोमवार ओवर ट्रेड करते हैं, शायद 2 प्रॉफिट के बाद रिस्क बढ़ा देते हैं, शायद लॉस के बाद रिवेंज ट्रेड लेते हैं। जब ये बिहेवियर पैटर्न दिखने लगते हैं, तब एक बड़ी चीज होती है, अवेयरनेस। पहले आप अनकॉन्शियस एरर कर रहे थे, अब आप कॉन्शियस हो जाते हैं, और जिस गलती को आप देख सकते हैं उसे बदल भी सकते हैं। यही जगह है जहां सेल्फ ट्रस्ट धीरे धीरे रीबिल्ड होता है, क्योंकि अब आप रैंडम नहीं हैं, आप ऑब्जर्व्ड हैं, स्ट्रक्चर्ड हैं। धीरे धीरे आपका माइंड यह सीखता है कि मैं हर दिन एक ही प्रोसेस फॉलो कर रहा हूं। मैं जुआ नहीं खेल रहा, मैं सिस्टम एग्जीक्यूट कर रहा हूं। ये इंटरनल डायलॉग बहुत पावरफुल। अब आपका भरोसा इस बात पर नहीं है कि अगला ट्रेड जीतेगा, आपका भरोसा इस बात पर है कि मैं अपना रूल नहीं तोड़ूंगा। और यही असली शिफ्ट है। रिजल्ट अनकंट्रोल्ड है लेकिन प्रोसेस कंट्रोल्ड है। जब फोकस कंट्रोल्ड चीज पर आता है तब माइंड शांत होता है, और शांत माइंड ही कंसिस्टेंसी की नींव रखता है। यहीं से एक नया स्टेज शुरू होता है, जहां ट्रेडिंग सिर्फ स्ट्रेटेजी का गेम नहीं रहती, बल्कि इमोशनल मास्टरी का गेम बन जाती है। क्योंकि सिस्टम और रिस्क तो स्ट्रक्चर दे देते हैं, लेकिन लाइव मार्केट में खुद को संभालना अभी भी आपकी जिम्मेदारी है। आगे की जर्नी यहीं से और गहरी होने वाली है। अब तक आपने यह समझ लिया कि माइंड असली बैटलफील्ड है, साइकोलॉजिकल लूप कैसे आपको फंसाता है, और सिस्टम व रिस्क मैनेजमेंट कैसे स्ट्रक्चर देते हैं। लेकिन यहाँ एक लेवल और गहरा है जहाँ ज्यादातर ट्रेडर्स पहुंच ही नहीं पाते। सिस्टम होने के बाद भी लोग रूल तोड़ते हैं, जर्नल लिखने के बाद भी वही गलती दोहराते हैं। क्योंकि असली गेम अब इमोशनल मास्टरी का है। ट्रेडिंग में एज सिर्फ स्ट्रेटेजी नहीं देती, एज देती है आपकी इमोशनल स्टेट। 2 लोग बिल्कुल एक जैसा सेटअप ट्रेड करते हैं, एक स्टॉप लॉस हिट होते ही नॉर्मल रहता है, दूसरा तुरंत अगला ट्रेड डबल साइज से लेता है। एक प्रॉफिट में भी प्लान्ड एग्जिट लेता है, दूसरा लालच में टारगेट हटाकर रिवर्सल में फंस जाता है। चार्ट एक था, रिजल्ट अलग क्यों? क्योंकि अंदर की स्टेट अलग थी। सबसे पहले एक सच्चाई स्वीकार करनी होगी, डर और लालच कभी खत्म नहीं होंगे। अगर आप सोचते हैं कि एक दिन मैं बिल्कुल इमोशनलेस होकर ट्रेड करूंगा, तो यह एक इल्यूजन है। प्रोफेशनल ट्रेडर भी डरते हैं, उन्हें भी फोमो होता है, उन्हें भी लॉस बुरा लगता है। फर्क सिर्फ इतना है कि वे इमोशन को डिसीजन मेकर नहीं बनने देते, वे इमोशन को सिग्नल की तरह देखते हैं। मान लीजिए आपको ट्रेड लेने से पहले बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट महसूस हो रही है, दिल तेज धड़क रहा है, दिमाग कह रहा है यह मौका मिस मत कर। यही रेड फ्लैग है। यह मार्केट सिग्नल नहीं, आपका इमोशनल सिग्नल है। इसका मतलब हो सकता है कि आप फोमो में हैं। उसी तरह अगर आप सेटअप देखकर भी एंट्री लेने से डर रहे हैं, हाथ रुक रहा है, तो यह भी सिग्नल है। शायद पिछला लॉस अभी भी माइंड पर है। इमोशन प्रॉब्लम नहीं, अनदेखा इमोशन प्रॉब्लम है। यहीं रूटीन की पावर आती है। मार्केट शुरू होने से पहले चार्ट खोलना, की लेवल मार्क करना, अपने सेटअप कंडीशन लिखना, मैक्स रिस्क तय करना, यह सब दिमाग को स्ट्रक्चर देता है। स्ट्रक्चर एंग्जाइटी कम करता है। अनसर्टेनिटी जितनी ज्यादा, इमोशनल रिएक्शन उतना ज्यादा। लेकिन जब प्लान पहले से लिखा है, माइंड को पता है क्या करना है, तब इमोशनल नॉइज थोड़ा कम हो जाता है। दूसरी बड़ी स्किल है डिटैचमेंट। हर ट्रेड को लाइफ चेंजिंग इवेंट मत बनाइए। यह सिर्फ एक ट्रेड है, हजारों में से एक। लेकिन ज्यादातर लोग हर ट्रेड में अपना सेल्फ वर्थ लगा देते हैं। ये ट्रेड जीता तो मैं अच्छा, हारा तो मैं बेकार। यही अटैचमेंट इमोशनल वोलेटिलिटी पैदा करता है। वोलेटाइल माइंड वोलेटाइल रिजल्ट देता है।
स्टेबल माइंड स्टेबल एग्जीक्यूशन देता है। अब बात आती है सेल्फ टॉक की। लॉस के बाद आपके दिमाग में कौन सी आवाज़ चलती है? तू कभी नहीं सीखेगा, तेरे बस की बात नहीं, या यह गेम का हिस्सा है, नेक्स्ट सेटअप पर फोकस। ये अंदर की भाषा आपकी साइकोलॉजिकल हेल्थ तय करती है। नेगेटिव सेल्फ टॉक धीरे धीरे सेल्फ ट्रस्ट को खा जाता है, जबकि न्यूट्रल एनालिटिकल सेल्फ टॉक आपको इमोशनल रिएक्शन से बाहर लाता है। प्रोफेशनल ट्रेडर खुद को जज नहीं करता, खुद को ऑब्जर्व करता है। एक और महत्वपूर्ण चीज़ है, ट्रेड के बीच में ब्रेक लेना सीखिए। लगातार स्क्रीन घूरते रहने से माइंड फटीग होता है। फटीग माइंड शॉर्टकट ढूंढता है, और शॉर्टकट अक्सर रूल ब्रेकिंग होता है। छोटा ब्रेक, गहरी सांस, स्क्रीन से थोड़ी दूरी, यह सब माइंड को रीसेट करते हैं। ये छोटी चीज़ें सुनने में साधारण लगती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में यही इमोशनल कंट्रोल बनाती हैं। धीरे धीरे जब आप इमोशन को दुश्मन नहीं, डेटा की तरह देखना शुरू करते हैं, तब एक बड़ा शिफ्ट आता है। मैं डर रहा हूँ, मतलब मैं ओवर रिस्क में हूँ। मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, मतलब शायद ओवर कॉन्फिडेंस आ रहा है। यह अवेयरनेस आपको ऑटोमेटिक रिएक्शन से बाहर निकालती है। अब आप इमोशन के गुलाम नहीं, ऑब्जर्वर बनते हैं। यहीं से ट्रेडर का असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। सिस्टम आपको एंट्री देगा, रिस्क मैनेजमेंट आपको बचाएगा, लेकिन इमोशनल मास्टरी आपको टिकाए रखेगी। और टिके रहना ही गेम जीतने की पहली शर्त है। आगे की जर्नी में अब फोकस सिर्फ इतना है कि यह स्टेबिलिटी कैसे कंसिस्टेंसी में बदले, ताकि भरोसा रिजल्ट से नहीं, अपने बिहेवियर से पैदा हो। यही असली प्रोफेशनल लेवल है। अब पूरी तस्वीर साफ है। मार्केट दुश्मन नहीं, आपका माइंड असली बैटलफील्ड है। साइकोलॉजिकल लूप आपको गिराता है, सिस्टम और रिस्क मैनेजमेंट आपको स्ट्रक्चर देते हैं, इमोशनल मास्टरी आपको स्टेबल बनाती है। अब आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बात समझिए, सेल्फ ट्रस्ट का असली मतलब क्या है। सेल्फ ट्रस्ट का मतलब यह नहीं कि आप हर दिन प्रॉफिट कमाएंगे। यह एक खतरनाक गलतफहमी है, क्योंकि जिस दिन लॉस आएगा उसी दिन आपका भरोसा टूट जाएगा। असली सेल्फ ट्रस्ट रिजल्ट पर आधारित नहीं होता, बिहेवियर पर आधारित होता है। सवाल यह नहीं कि आज कितना कमाया, सवाल यह है कि आज आपने अपना प्रोसेस कितना ईमानदारी से फॉलो किया। कंसिस्टेंसी रिजल्ट में नहीं आती, कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन में आती है। अगर आपका बिहेवियर रोज बदलता है, कभी रूल फॉलो, कभी रूल ब्रेक, तो आपका माइंड कभी स्टेबल नहीं होगा। लेकिन अगर हर दिन, चाहे मार्केट स्लो हो या वोलेटाइल, आप वही सिस्टम फॉलो करते हैं, वही रिस्क रखते हैं, वही जर्नल लिखते हैं, तो आपका ब्रेन एक नया पैटर्न सीखता है। वह ट्रेडिंग को खतरा नहीं, नॉर्मल प्रोसेस मानने लगता है। यही जगह है जहां स्ट्रेस कम होता है। धीरे धीरे ट्रेड लेना इमोशनल रोलर कोस्टर नहीं रहता, ये एक रूटीन टास्क बन जाता है। जैसे एक पायलट हर फ्लाइट में चेकलिस्ट फॉलो करता है, वैसे ही आप हर ट्रेड में अपना प्रोसेस फॉलो करते हैं। पायलट मौसम कंट्रोल नहीं करता, लेकिन प्रोसेस कंट्रोल करता है। ट्रेडर मार्केट कंट्रोल नहीं करता, लेकिन बिहेवियर कंट्रोल करता है। यही प्रोफेशनल माइंडसेट है। मार्केट आपको रोज टेस्ट करेगा, प्रॉफिट देकर आपका ईगो टेस्ट करेगा, लॉस देकर आपका धैर्य टेस्ट करेगा। अगर प्रॉफिट में आप ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हुए और लॉस में आप पैनिक नहीं हुए, तो समझिए आप ग्रो कर रहे हैं। यह ग्रोथ अकाउंट बैलेंस में तुरंत नहीं दिखेगी, लेकिन माइंड में जरूर दिखेगी। और जब माइंड बदलता है, तभी रिजल्ट स्थायी रूप से बदलते हैं। आखिर में याद रखिए, ट्रेडिंग चार्ट की जर्नी कम, इनर जर्नी ज्यादा है। चार्ट पढ़ना जरूरी है, लेकिन खुद को पढ़ना उससे ज्यादा जरूरी है। हर दिन मार्केट खोलने से पहले खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं आज रिजल्ट के पीछे भागूंगा या प्रोसेस फॉलो करूंगा? जिस दिन यह जवाब ईमानदारी से प्रोसेस हो जाएगा, उसी दिन से सेल्फ ट्रस्ट बनना शुरू हो जाएगा। और जब एक ट्रेडर को अपने प्रोसेस पर भरोसा हो जाता है, तब मार्केट की हर मूव सिर्फ डेटा बन जाती है, खतरा नहीं। वहीं से कंसिस्टेंसी पैदा होती है, वहीं से स्टेबिलिटी आती है, और वहीं से एक इमोशनल ट्रेडर धीरे धीरे प्रोफेशनल ट्रेडर में बदल जाता है। यही असली जीत है, मार्केट पर नहीं, खुद पर।